मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। जमर, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सवार 7 साल जो मैंने तकलीफें और अजियतें सही हैं, मुझ में और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अलीज़े, अलीज़े, अलीज़े क्या हुआ बेटा? क्या बात है? हाँ, ये खून, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अलीज़े मेरी बच्ची बताओ तो क्या हुआ ये? तुम ठीक हो ना? अलीज़े बता दो ना बेटा। अभी मेरी बच्ची यतीम हो गए। सबीन आ गई? सबीन कहाँ गई थी? सबीन खैरियत तो है ना सब? सबीन बेटा सब ठीक है ना? वानी क्या हुआ जवार को? क्या हुआ जवार को? सवार बोलो बेटा। सवार इस बार हमको छोड़कर चले गए। सवार नहीं रहे ममानी, सवार नहीं रहे ममानी, नहीं रहे। कुछ नहीं हो सकता मेरे जवार को, कुछ नहीं हो सकता।
अतिक तुम? हाँ मैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये देखो। ये मत भूलो कि शुजा के कत्ल में तुम भी मेरे साथ मुलविस थी। अगर मैं जेल गया ना तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। इस तरह तो तुम पर 2 कत्ल साबित हो जाएंगे और मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शामिल थी। अतीक बेटा तुम? हाँ आंटी मैं। तुम लोगों ने क्या सोचा था? मैं तुम लोगों का पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम लोगों ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया था ना। और हिना तुमने जो तमाचा मेरे मुंह पे मारा था ना, मुझे आज भी याद है। मैं यहाँ सिर्फ उस तमाचे का बदला लेने के लिए आया हूँ और इस बदले में 2 लोगों की जान चली गई है और तीसरे की जाने वाली है। क्या चाहते हो अतीक? शादी। शादी? हाँ, और वो भी तुमसे। ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? यही सोच के तो मैंने ये सब कुछ किया है। अब सोचना तुम्हें है ना, मुझसे शादी या फिर जेल। मैं नहीं करूंगी शादी। तुम ये बताओ तुम्हें पैसे कितने चाहिए? पैसे भी ले लूंगा, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे शादी करने का सोचने की? खामोश। आंटी इसको समझा दे, मुझे जवाब सिर्फ हाँ में चाहिए। ले जाए इसको। चलो। मैंने कहा जाओ, समझा दे इसको। हाँ सलमान, काम हो गया तेरे भाई का। जल्दी से काजी का बंदोबस्त कर और लेकर आ।
कहाँ से आ गया? एक मुसीबत से सही से निकली नहीं कि दूसरा अजाब मेरे गले आ गया। है ना, तुम्हारे पास अब अतीक से शादी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उसकी आंखों में मैंने जो नफरत देखी है ना, जो शख्स तुम्हारा इतना इंतजार कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। खुदा का वास्ता उसको अपना नसीब समझो और कबूल कर लो। मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। चुप, खामोश खड़ी रहो यहाँ पर। अलीशा जी अम्मी। संभालो इसे, मैं जा रही हूँ अतीक से बात करने और तुम यहीं खड़ी रहना। आप समझा। मैं समझाती हूँ अम्मी को। मैं नहीं करना चाहती शादी। मैं समझाती हूँ, परेशान नहीं हो। मम्मा, क्या बाबा अल्लाह मियां के पास चले गए? अब वो कभी वापस नहीं आएंगे? वकार, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है मैं इद्दत में हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, लेकिन अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, जो वाहिद निशानी है ज़वार की। मैं ज़वार की मोहब्बत तो ना पा सकी, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मैं उसकी रूह को तकलीफ दूं। तुम चले जाओ यहाँ से वकार, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें यूं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता अली से। मैं एक दफा फिर से जरूर वापस आऊंगा और उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। मान गए अतीक भाई, जिस तरह तुमने 6 साल सब्र के साथ इंतजार किया है ना, मैं होता तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। सब्र करना पड़ता है मेरे दोस्त, कुछ पाने के लिए सब्र करना पड़ता है। मैंने हिना को बहुत समझाया था, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत ये कह कर ठुकरा दी कि मेरे पास है ही क्या। मोहब्बत जब इंतकाम में बदल जाए ना, तो वो मोहब्बत नहीं बदला बन जाती है। और मैंने अपनी मोहब्बत का बदला जिस प्यार से लिया है ना, उसमें 3 लोगों की कुर्बानी हुई है।
जिस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो शायद मैंने मोहब्बत भी की और जंग भी की, और मैं दोनों चीज़ों में ही जीत गया हूँ। अब क्या करोगे? हिना के साथ, मेरा मतलब है हिना भाभी के साथ यहाँ रहोगे या गांव वापस चले जाओगे? मैं उसे लेकर चला जाऊंगा, और वो फ्लैट तुम्हारे लिए गिफ्ट है जो हिना ने शुजा के पैसों से बनाया था। अतिक भाई, तुम्हें क्या लगता है हिना भाभी वहाँ एडजस्ट कर लेगी? उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वापस आई तो वो जेल जाएगी। शायद वो बुलाओ इसी बात पे। ठीक है लाला, 2 चाय लाना। अलीज़े, मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले से दस्तबरदार होने का नहीं कह रहा हूं। तो फिर तुम क्यों नहीं समझ रहे वकार? जब मैं इन 7 सालों में तुम्हें जवार की जगह नहीं दे सकी, तो उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनकी यादों से खुद को कैसे निकाल पाऊंगी? वकार, मैं आज भी अपने उसी फैसले पे कायम हूँ। अलीज़े, मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले से दस्तबरदार होने का नहीं कह रहा हूं। तो फिर तुम क्यों नहीं समझ रहे वकार? जब मैं इन 7 सालों में तुम्हें जवार की जगह नहीं दे सकी, तो उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनकी यादों से खुद को कैसे निकाल पाऊंगी? मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकती, जिस लम्हे में जवार इस दुनिया से चले गए। मैं मोहब्बत के मामले में इतनी बदनसीब हूं। जो मोहब्बत मैं खुद ना पा सकी, वो तुम्हें क्या दूंगी? मैं इंसाफ के मामले में भी शायद तुमसे नाइंसाफी कर रही हूं। खुद को बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मम्मा, मुकद्दस को मेरी जरूरत है, और मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है।
खुशी है मलाल सी, मुझे सोच ले, मुझे ढूंढ ले, मैं हूँ बेवजूद ख्याल सी, कहीं कर न दे मुझे बेनिशान ये अकेलापन की उदासियां। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों तुझसे ही थी मेरी जिंदगी, तुझ में बसा सारा जहां। तुझसे ही थी मेरी जिंदगी, तुझ में बसा सारा जहां। टूट कर भी हूँ तेरे लिए, दर्द मेरा जाने खुदा। किस्मत में ना हो किसी के भी मम्मा दर्द दिलों के। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। हम कल मिल रहे हैं और निकाह कर रहे हैं। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। अलीज़ा!